आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लांट किंगडम की संजीवनी बूटी के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। निश्चित तौर पे ये टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या किसको डाउनलोड करके आप अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि संजीवनी बूटी के बारे में आज हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही यूनिक, जैसा कि संजीवनी बूटी ही इसका नाम है फ्रेंड्स, यह आयुर्वेद में दिव्य औषधियों की श्रेणी में आती है फ्रेंड्स। और दिव्य औषधियों की श्रेणी में यानी कि डिवाइन जो रेमेडी है फ्रेंड्स, जो औषधि हैं उसमें इसका पहला स्थान है फ्रेंड्स। इसका शास्त्रों में, ग्रंथों में, यहाँ तक कि वेद पुराणों में और नालंदा विश्वविद्यालय की में रखी पुस्तक रस रत्नाकर, जिसको नागार्जुन ने लिखा था, तो में भी इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही यूनिक रेमेडी है। तो आइए हम लोग इस रेमेडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि इस रेमेडी का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका हिंदी नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, इसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, इसकी हिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे यानी कि इसके इतिहास के ऊपर हम बात करेंगे। अबाउट टू प्लांट यानी कि पौधे के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार का होता है, कहाँ पे पाया जाता है, इसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ प्लांट यानी कि कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई फ्रेंड्स। फिर प्लांटिंग प्लेस यानी कि ये वर्तमान में कहाँ पे पाई जाती है। और उसके साथ फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि इसका मेडिसिनल यूजेस में इसका कौन सा पार्ट यानी कि इसका कौन सा पार्ट को यूज किया जाता है, यानी कि किस पार्ट की इसकी रेमेडी बनती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे फ्रेंड्स। इसका टेस्ट कैसा होता है और इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या है। फिर इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं, जैसा कि अपन ने शुरू में बता दिया कि डिवाइन औषधि है फ्रेंड्स, इस संपूर्ण शरीर के ऊपर काम करती है, मृत्यु के सिवाय हर चीज़ के ऊपर काम करती है। बल्कि कुछ जगहों पे तो ये लिखा है कि लोगों को अजर अमर भी कर देती है। पर हो सकता है कि पहले के ज़माने में ऐसा रहा हो, लेकिन आज हम ये चीज़ें नहीं कह सकते क्योंकि फिर वो अतिशयोक्त हो जाती है फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड्स हम इसके जो बेसिक मेडिसिनल यूजेस हैं, जो सामान्य रूप से यूज किए जाते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी तो संपूर्ण औषधि है, लेकिन कुछ बेसिक जो इसके किस किस डिसीजेस में यूज कॉमन रूप से किया जाता है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले फ्रेंड्स, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक औषधि हम एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बारे में बताना चाहते हैं कि जो ये रेमेडी है ये इंडियन प्लांट किंगडम की रेमेडी है। जो इसका साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स वो है सार्कोस्टेमा एसिडम, SARCOSTEMMAACIDUM। फ्रेंड्स, इसका जो हिंदी नेम है, हिंदी नेम इसको सोमवल्ली कहते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसको आपको दिखा दें, फिर इसके बारे में आगे वर्णन करते जाएंगे, इसके बारे में आगे बातचीत करते जाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये सब जगह नहीं पाया जाता है, ये इंडिया में, ये वर्तमान में सिर्फ पूरे भारतवर्ष में, ऐसा कहा जाए कि पूरे विश्व में इसमें ये रीवा में पाया जाता है, यानी कि रीवा मध्य प्रदेश में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आपने इसको देख लिया फ्रेंड्स। तो इसका जो हिंदी नेम है फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कि सोमवल्ली है, इसको अपन जड़ी बूटी कह सकते हैं या कि संजीवनी बूटी भी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। इसको आयुर्वेद में सोम कहा गया है, हिंदी में इसको सोमलता या कि सोमवल्ली कहा जाता है फ्रेंड्स। इसका जो इंग्लिश नेम है फ्रेंड्स, इसको मून प्लांट या कि सोम प्लांट के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह एक ऐसी रेमेडी है जिसको कि क्यून ऑफ प्लांट कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि किंग ऑफ हर्ब यानी कि किंग ऑफ हर्ब यानी औषधियों का जो राजा है फ्रेंड्स, उसको पहला स्थान इक्लेप्टा एल्वा यानी कि भृंगराज को कहा जाता है। वो रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स, बहुत यूनिक रेमेडी है। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो में फ्रेंड्स। इसके साथ साथ दूसरा जो गैनोडर्मा को कहा जाता है यानी कि किंग ऑफ हर्ब, दो है फ्रेंड्स। पहला है आपका इक्लेप्टा एल्वा यानी कि भृंगराज, और दूसरा है गैनोडर्मा जिसको मशरूम बोलते हैं। और क्यून ऑफ प्लांट या कि क्यून ऑफ हर्ब कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं फ्रेंड्स, सोमवल्ली को कह सकते हैं, यानी कि मून प्लांट को कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसको सोम प्लांट, मून प्लांट कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके कई नाम हैं फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्रीय नाम से भी लोग इसको कई नामों से जानते होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि अपने शुरू में बताया कि यह एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट्स है फ्रेंड्स जिसको अपन डिवाइन एंड रेयर हर्ब कहते हैं। ये बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दुर्लभ जगहों पर ये पाई जाती है फ्रेंड्स, और इसीलिए इसको अपन दिव्य और दुर्लभ औषधि कहते हैं, यानी कि डिवाइन एंड रेयर रेमेडी या कि रेयर हर्ब इसको कहा जाता है फ्रेंड्स।
अब आइए हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिनल प्लांट है यह एक दिव्य और दुर्लभ प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित टॉप 10 जो रेमेडीज हैं उसमें से इसका पहला स्थान है फ्रेंड्स। यानी कि जो टॉप 10 हर्ब हैं, जो डिवाइन औषधियाँ हैं, उसमें से इसका पहला स्थान है। प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराणों में सोमवल्ली पौधे के बारे में यह कहा गया है कि इसके सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। अब कायाकल्प क्या है फ्रेंड्स? कायाकल्प का मतलब होता है कि शरीर को सुदृढ़ कर देना, जवान बना देना तथा बल बुद्धि विकसित कर देना, यानी कि बल बुद्धि वर्धक बना देती है फ्रेंड्स। आयु को, यानी कि बढ़ती हुई जो आयु है उसके प्रभाव को ये कम कर देती है फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा होगा किसी की एज है लगभग 50 साल, लेकिन वो आपको ऐसा देखने में मिलेगा कि इसकी आयु हो गई 70 साल 80 साल। तो यानी कि एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए जवान बना के रखती है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आयु है 30 साल और वो देखने में ऐसा लगते हैं कि 50 साल के हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ों को ये दूर कर देती है और हमेशा यंग और फिट बना के रखती है। ऐसा शास्त्रों में, ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके जो डंठल होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया, दिखा दिया कि इसमें डंठल पाई जाती है। ये भी आप पुनः एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। इसकी लता है और इसके में औषधीय गुण होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि औषधीय फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे, इसके डंठल से निकले रस को सोम रस कहा जाता है। ये जो डंठल है फ्रेंड्स, जब इसको रस निकालेंगे, इसको कूटेंगे तो इसके अंदर से रस निकलेगा और इसी रस को सोम रस कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसका उपयोग करके ऋषि मुनि देवता वैद्य जानकार जो मनुष्य थे, जो पालतू प्राणी थे, यानी कि इन ऋषि मुनियों के जो मनुष्य के पालतू प्राणी थे, यानी कि ये लोग इस औषध के बारे में जानते थे तो उसको ये लोग दे देते थे, यानी कि खिलाते थे। यानी कि ये लोग खा के क्या करते थे कि इसका सेवन करके वो दीर्घायु हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे, बीमारी उनके पास दूर दूर तक नहीं आती थी। यानी कि इसको सेवन करने के बाद दीर्घायु का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्वस्थ, तंदुरुस्त, बुद्धिमान हो जाते थे फ्रेंड्स। सोमवल्ली की पहचान ना कर पाने के कारण, ऐसा धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि सोमवल्ली का पहचान ना करवाने के कारण जो हनुमान जी थे वो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। जब लक्ष्मण जी की को शक्ति लगी हुई थी, जब उनको बाण लगा था, जब वो बेहोश हो गए थे तो उनकी जो ट्रीटमेंट हुआ था, तो जब हनुमान जी गए थे इस औषधि को नहीं पहचान पाए थे, फिर उसको वैद्य ने पहचाना तो उनको ना पहचान पाने की वजह से वो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। आप सबको पता है, ऐसा इसके बारे में वर्णन मिलता है फ्रेंड्स। फिर आपने सुना ही होगा कि इंद्र सोम रस का सेवन करते थे, यानी कि इसके रस का इंद्र सेवन करते थे और जिसके सोमवल्ली के रूप में के साथ साथ और भी, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो इंद्र थे, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि वो सोमरस का सेवन करते थे। सामान्य भाषा में इसको समझ लेते हैं सोमरस का मतलब शराब, जबकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये जो रेमेडी है इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो इंद्र सोमरस का सेवन करते रहे होंगे तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें वो मिलाते रहे होंगे, मादक पदार्थ, क्योंकि ये जो मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड, ये किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं है। इसके रस को सोमरस जरूर कहा जाता है, लेकिन इंद्र जो नशा करने के लिए सेवन करते रहे होंगे उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो कि नशे के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। हाँ, इसको अपन अल्टरनेटिव ऑफ नार्कोटिक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसके रस में फ्रेंड्स ऐसे तत्व होता है कि इसको सेवन करने के बाद आप कंसंट्रेट हो जाते हैं, यानी कि आपका दिमाग बराबर काम करना शुरू कर देता है, आपका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस काम को आप करते हैं तो उसमें आपका मन लग जाता है। इसीलिए तो जो ऋषि मुनि थे, जो वैद्य थे, इसका सेवन किया करते थे, क्योंकि कभी भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि कोई ऋषि मुनि या वैद्य किसी भी मादक पदार्थ का वो सेवन करते रहे होंगे। दूसरा कारण मैं आपको इसको बता देते हैं फ्रेंड्स, अब इसका हम साइंटिफिक रीजन भी आपको बता देते हैं। आपने सुना होगा कि किसी मतलब सिर्फ एक लौता ऐसा नशा है भांग, जिसको कि आप दूध के साथ जो लोग सेवन करते हैं वो सेवन करते हैं। बाकी कोई भी नशा किसी भी प्रकार से, ना तो शहद के साथ, ना तो दूध के साथ, ना तो दही के साथ, ना तो मट्ठा के साथ, ना तो घी के साथ सेवन किया जाता है फ्रेंड्स। यानी कहने का हमारा तात्पर्य है सिर्फ भांग एक ऐसा नशा है जिसको दूध के साथ सेवन करते हैं, उसके अलावा कोई भी नशा किसी भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क के साथ सेवन नहीं करते, ना तो शहद के साथ सेवन करते हैं। लेकिन सोमवल्ली एक ऐसा ये पौधा है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि इसको शहद के साथ भी सेवन किया जाता है, घी के भी साथ किया जाता है, मिश्री के भी साथ किया जाता है फ्रेंड्स, और इसको इलायची के साथ भी किया जाता है, और इसके साथ साथ
इसको दूध के साथ भी किया जाता है, घी के साथ भी किया जाता है, दही के साथ भी किया जाता है और काली मिर्च के साथ भी इसका सेवन किया जाता है। यानी कि ये किसी प्रकार का मादक पदार्थ नहीं है। हाँ, इसके अंदर ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो हल्का सा ऐसा महसूस करा सकता है कि नशे जैसा लग सकता है, जबकि उस हमारे दिमाग को, हमारे नर्वस सिस्टम को कंसंट्रेट करता है, इसलिए फ्रेंड्स ऐसा महसूस हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उनको सेवन करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमको हल्का सा नशा जैसा हो गया है, नींद आने लगी या कि आँख झप रही है, ऐसा कई बार आपने महसूस किया होगा। तो सेम वही प्रॉपर्टी जिसके अंदर भी हो सकती है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो मेडिसिन प्लांट है, अब इसके हम प्लांट के बारे में जानकारी ले लें फ्रेंड्स कि इसका जो पौधा है फ्रेंड्स, शोम्बल्ली एक बहुवर्षीय झाड़ है। जैसा कि आपने देखा है कि एक बहुवर्षीय झाड़ है जिसमें पत्तियां नहीं होती फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये इसी तरीके से इसकी लंबी लंबी ये शाखाएं रहती हैं, इसमें पत्तियां नहीं होती, लेकिन ये फूल जरूर देता है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी एक ग्रीन कलर का ये पौधा है फ्रेंड्स। आगे इसके बारे में फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी के डंठल का एक बहुत बड़ा झाड़ बन जाता है और इसी को अपन शोम्बल्ली लता या कि शोम्बल्ली कहते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये उस जगहों पे पाया जाता है ज़्यादातर जो कि रेतीली जगह हो, जहाँ पे पथरीली जगह हो और दुर्गम जगहों पे ये पाया जाता है फ्रेंड्स। इसका जो फूल है, इसका फूल लगभग दिसंबर से जनवरी महीने में आ जाता है, जिसके अंतर्गत लगभग 5 पेटल्स एंड 5 स्टेमल्स, यानी कि आप समझ सकते हैं पंखुड़ियाँ और 5 पंखुड़ियाँ और 5 पुंकेसर युक्त इसका फूल होता है। और इसके जो फूल का कलर होता है फ्रेंड्स, वो वाइट पेल ग्रीनिश कलर का इसका फूल पाया जाता है और बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर लगता है। यानी कि ठंड के सीजन दिसंबर जनवरी में इसका फूल निकलता है फ्रेंड्स। और इसका जो फूल है जो कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, लगभग आपको इसका फूल फरवरी या मार्च में देखने को नहीं मिलता फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि इसके बारे में नागार्जुन का आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स। नागार्जुन एक बहुत बड़े फिलासफर थे। पहले हम नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर इनके शिष्य का हिस्ट्री है उसको बता देते हैं। नागार्जुन भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन आइंस्टीन के नाम से इनको जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय से इनका बहुत बड़ा संबंध था। इनकी लिखी हुई पुस्तक रस रत्नाकर फेमस है फ्रेंड्स, जिसमें धातुओं को, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि कई प्रकार की धातुओं को सोने के रूप में बदल देते थे, या कि उनको जो उनका रिफाइंडेशन है, जो उनको दवाई बनाने की प्रक्रिया है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगी थी तो वहाँ पे सब कुछ जल गया था, लेकिन इनकी लिखी हुई पुस्तक अब किस चीज़ की बनी थी, क्या था, ये तो हमको जानकारी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन वो सुरक्षित रही थी, ऐसा वर्णन शास्त्रों में या कि पुस्तकों में मिलता है फ्रेंड्स। इनके बारे में और आगे बता दें फ्रेंड्स कि इसके साथ साथ ये प्रख्यात बौद्ध आचार्य भी थे और फिलासफर भी थे, दार्शनिक, यानी कि आप समझ सकते हैं दार्शनिक शिक्षक, यानी कि फिलासफर एक गुरु थे फ्रेंड्स। इसके साथ ये डॉक्टर भी थे, रसायन शास्त्री थे और ये एक बहुत बड़े लेखक भी थे फ्रेंड्स। तब उन्होंने इस पुस्तक को, रस रत्नाकर को, उस समय इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स। हम आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि रस रत्नाकर में ऐसी ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो कि अगर सही तरीके से उसको कर लिया जाए तो इंसान को ऐसा कहते हैं कि लगभग उसके पास उड़ने तक की शक्ति आ जाती है, अगर ओरिजिनल या पुरानी जो रस रत्नाकर पुस्तक है तो फ्रेंड्स इनका जो जन्म हुआ था, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने लंबी आयु जिया था, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे फार्मूले थे कि ये उस समय लोग बीमार बहुत कम होते थे, इनके फार्मूलों को अपना के लोग दीर्घायु हो जाते थे। इनका जन्म माना जाता है फ्रेंड्स लगभग 150 सीई। फ्रेंड्स सीई को अपन एडी ही कहते हैं। एडी को कुछ जो ऐसा समझ सकते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उसको सीई भी लिखते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको अपन एडी से करते हैं, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को अपन बीसी मानते हैं। तो यहाँ पे सीई, यानी कि अगर सीई आपको कहीं लिखा मिले तो आप समझ जाएं कि एडी ही है, यानी कि ईसा वर्ष के बाद है फ्रेंड्स। और इनका जो मृत्यु माना गया है फ्रेंड्स वो करीब 250 एडी, यानी कि सीई। तो फ्रेंड्स
निश्चित तौर पर नागार्जुन के बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी दिया है। इनके बारे में विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हम आपको दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम अपने पॉइंट में आते हैं। नागार्जुन के शिष्य श्रमश्रुवा, इनके बहुत सारे शिष्य थे, क्योंकि आप सोच सकते हैं कितने बड़े फिलासफर थे, बौद्ध विचारधारा को भी मानते थे और बहुत बड़े बौद्ध टीचर थे फ्रेंड्स, यानी कि प्राचीन बौद्ध के जो महाशय होते हैं वो इनके पास नॉलेज था फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये फिलासफर भी रहे फ्रेंड्स, रसायन शास्त्री रहे, वैज्ञानिक रहे, इंडियन आइंस्टीन इनको कहा जाता है। तो इनके बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से इनके एक शिष्य जिनका नाम था शमश्रुवा ने अपना पूरा जीवन संजीवनी के बारे में, यानी कि इसी के बारे में, सोमवल्ली के बारे में शोध में, नए नए प्रयोगों में अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। जीवन के अंत समय में शमश्रुवा ने कहा था कि आकाश के तारे को गिना जा सकता है, लेकिन इस जड़ी बूटी के प्रभाव और महत्व को नहीं गिना जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके प्रभाव और महत्व में इतना ज़्यादा है कि अगर हमें कुछ और समय मिला तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि इसके सेवन से लोग जमीन से हवा में उड़ सकते हैं, अजर अमर हो सकते हैं, और वो क्योंकि इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि इसके सेवन से मृत्यु के ऊपर विजय पाया जा सकता है, यानी कि मृत्यु उस इंसान को नहीं हरा सकती। उन्होंने ऐसा मृत्यु के समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में कहा था। किसने कहा था? शमश्रुवा ने कहा था फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है इसकी उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है, ऐसा ग्रंथों में मिलता है फ्रेंड्स कि सोमवल्ली को, यानी कि मून प्लांट को, सोम प्लांट को फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय लता का रस तथा आकाशीय चंद्रमा का रस भी है, यानी कि इसको आकाशीय चंद्रमा का रस और आकाशीय जो चंद्रमा फ्रेंड्स उसका रस, और इसके साथ साथ स्वर्गीय जो लता है उसका रस है, और उसके समान इसकी तुलना की गई है। इसलिए जो इसकी उत्पत्ति माना जाता है फ्रेंड्स, वो दो जगहों से माना जाता है, अर्थी माउंटेन एंड हेवन, यानी कि स्वर्ग और पार्थिव पर्वत इसकी उत्पत्ति जगह मानी जाती है फ्रेंड्स, जो कि शास्त्रों में मिलता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो प्लांटेशन होता है, यानी कि जो इसकी प्लांटिंग प्लेस कहाँ कहाँ है। प्लांटेशन तो पूरे भारत में, ऐसा पूरे दुनिया में सिर्फ रीवा मध्य प्रदेश में होता है फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो प्लांटिंग प्लेस है जिसमें पाया जाता था शुरू से, अब सिर्फ ये रीवागढ़ में पाया जाता है फ्रेंड्स। हाँ, अब यहाँ पे इसकी प्लांटेशन होने लगा है, तो कई जगह ये पहुँच गया होगा, लेकिन जो भी मिलता है, जो लोग जानकारी देते हैं, जो आचार्य लोग हैं, तो सिर्फ रीवा में ही मध्य प्रदेश में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो प्लांटिंग प्लेस भारत में फ्रेंड्स, ये वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश के, अब मध्य प्रदेश में रीवा जिले के कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक जलप्रपात है। रीवा जिले में आपको पता है कि यहाँ पे केवटी, बहुटी, पूर्वा जैसे जलप्रपात यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से एक जलप्रपात रीवा में केवटी है फ्रेंड्स, जो कि निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी जगह है। प्रकृति अपने जो अद्भुत इसकी छटा है वो चारों तरफ बिखेरे हुए है, बहुत ही आकर्षक प्लेस है फ्रेंड्स, यानी कि एक प्रकार से बहुत अच्छा विजिटिंग प्लेस है। वहाँ पे आइए, एक अच्छा पर्यटन स्थल आप इसको समझ सकते हैं, टूरिज्म है फ्रेंड्स, फॉरेन तक से लोग यहाँ पे इसको देखने आते हैं। तो इसकी जो बहुत ऊपर से पानी गिरता है, बहुत नीचे तक जाता है फ्रेंड्स, उस कुंडा में, यानी कि उस वाटरफॉल में यह पाई जाती है, और वहीं से इसकी खोज हुई फ्रेंड्स। और वर्तमान में इसको जो मध्य प्रदेश शासन है, उसका जो वन विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, रीवा डिपार्टमेंट की जो टीम है, इन्होंने इसको शायद 2014-15 में संरक्षित कर दिया गया है, जिसमें से पत्थर चट्टा है, सोमवल्ली है और एक और मोरपंख है। इस तरीके से 2-3-4 जड़ी बूटियों को वहाँ पे प्रॉपर नोटिस लगा दिया गया है कि इसको आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, इसको सुरक्षित रखा जाए। और रीवा वन विभाग को मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि वहाँ से इसके पौधे को ला के अब जो रीवा में नर्सरी है फ्रेंड्स, वहाँ पे इसका प्लांटेशन शुरू हो गया है। और उसी से मैंने बहुत दिनों से मैं इसको ढूंढ रहा था, ये नहीं मिल पा रहा था, कई वैद्य से, डॉक्टर से मैंने समझा, लेकिन अचानक मुझे लगा मुझे वहाँ पे जाना चाहिए नर्सरी में। और जब मैं गया तो क्योंकि केवटी में इसका बोर्ड लगा हुआ है वन विभाग का, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो मैं गया तो संयोग से इसका प्लांट हमको मिल ही गया फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे इसको हम ला लिए हैं, 3 प्लांट हमने लाए हैं फ्रेंड्स, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा इसको हम लोगों तक
पहुंचाएंगे, जिससे इस संजीवनी बूटी को संरक्षित किया जाए और लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके फ्रेंड्स। तो आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि सारांश में ऐसा कह सकते हैं कि केरला, महाराष्ट्र, डेक्कन, कोंकण, विंध्याचल, मलय आदि पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन काफ़ी दुर्गम या कि दुर्लभ प्रजाति है और दुर्गम जगहों पर ये पाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं कि कुल मिला के सारांश ये निकलता है कि उस जगह पर तैयार होती है जो रेतीली जगहें हों, जो कि पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हों, ऐसे जगहों पे ये तैयार हो सकता है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में कि जो मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स, अब इसके हम आपको कौन कौन सा पार्ट इसका यूज किया जाता है यानी कि रेमेडी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका सिर्फ यही तो पूरा पार्ट है, यानी कि संपूर्ण प्लांट इसको रेमेडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अलग अलग यूज करने के तरीके हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसका संपूर्ण प्लांट यूज किया जाता है। इसका जो टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने खा के भी देख लिया है ना, क्योंकि हमारे पास तो है ही है ये। तो इसका जो टेस्ट है फ्रेंड्स वो बिटर एक्रिड यानी कि कड़वा और तीखा इसका स्वाद रहता है। तो इसको फ्रेंड्स कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके पहले हम बता देते हैं कि इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो रासायनिक घटक हैं, इसके अंदर कौन कौन से रासायनिक घटक पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मेनली मैलिक एसिड है, सुसाइनिक एसिड है, रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज, ट्रेस ऑफ टेनिन, एल्कलॉइड्स, फाइटोस्ट्रॉल्स, अल्फा एंड बीटा एमाइलिन्स, फाइटोस्ट्रॉल्स और इसके साथ लुपेल्स एंड लुपेलिक एसिटेट एंड बीटा सिटोस्ट्रॉल्स 2 जैसे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है फ्रेंड्स, जिससे इसके औषधीय गुण निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये नेचुरल तरीके से पाई जाती है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो इसका जो मेडिसिनल यूजेस है फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बता दिया, शुरू में बताया कि हर धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है कि ये कायाकल्प कर देती है, यानी कि संपूर्ण शरीर के लिए है। जितनी भी डिसीजेस हैं, जितनी भी समस्या है, ये सब के लिए है। फिर भी कुछ न कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मेडिसिनल यूजेस तो बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो मेडिसिनल यूज है ये बहुत ही अच्छा ये काम करती है फ्रेंड्स। ये जो रेमेडी है ये काम करती है एंटी एजिंग। शुरू में हमने बता दिया था कि हमारे उम्र के बढ़ते हुए प्रभावों को ये कम कर देती है। ये इम्यूनिटी हमारे अब निश्चित तौर पे जब ये हमारे शरीर के लिए कायाकल्प कर देती है तो इम्यून पावर हमारा बढ़ ही जाता है, हमारी जो शरीर है वो तंदुरुस्त हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है फ्रेंड्स। आई हेल्थ के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्किन के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स। ऑल टाइप ऑफ कैंसर, ऑल टाइप ऑफ वुंड, ऑल टाइप ऑफ अल्सर, किसी भी प्रकार का घाव हो, अल्सर हो, कैंसर हो, सब के लिए यह रेमेडी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं और बहुत ही प्रभावी रेमेडी है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे कि यह रेमेडी काम करती है एनी टाइप ऑफ माइक्रोब्स इन्फेक्शन, यानी कि एनी टाइप ऑफ, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब इन्फेक्शन, जैसे कि सच एज वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगस, पैरासाइट्स, है ना, के साथ साथ जो भी अदर टाइप से जो वर्म्स हैं उन सभी के इन्फेक्शन में ये वरदान साबित होती है, यानी कि बहुत ही यूजफुल ये रेमेडी है फ्रेंड्स। आगे बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो रेमेडी है बहुत अच्छा काम करती है साइकोलॉजी, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि साइको जो पैथी है, जो ब्रेन से संबंधित हमारी समस्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, हाइड्रोफोबिया है, ऐसे कई डिसीजेस के ऊपर ये काम करती है। बहुत ही बेहतरीन ये रेमेडी है। निश्चित तौर पे फ्रेंड्स ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में काम करती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि सोमरस आपको कंसंट्रेट करती है, आप के ऐसा समझ सकते हैं सोच विचार से निगेटिव थॉट को ये निकाल देती है फ्रेंड्स। यानी कि कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑल ऑर्गन्स, इंडोक्राइन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं फ्रेंड्स। यानी कि ऑल ऑर्गन्स, जितने ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ऊपर सबके ऊपर काम करती है, जितने अपने इंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोनल फंक्शन है, एंजाइमिक फंक्शन है, उन सबको रेगुलेट करती है, मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करती है, कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैटुलेंस है, ब्लोटिंग है, ऐसे सभी केसेस के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं फ्रेंड्स। इसीलिए तो इसको हर ग्रंथ में, हर धर्म ग्रंथ में इसकी वर्णन मिलता है, अगर बस वो धर्म ग्रंथ भारत से रिलेटिव हो तो निश्चित तौर पे इसके अंदर बहुत अच्छी सिस्टम रहा होगा। फ्रेंड्स हम आपको आगे बताना चाहते हैं कि जो रेमेडी है इसको यूज करने के तरीका।
अगर एडल्ट है फ्रेंड्स तो इसका करीब 10 ग्राम यानी कि 1 तोला आप समझ सकते हैं। तो 10 ग्राम आप इसके डंठल को ले लीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए और इसको उसके साथ कूट लीजिए। काली मिर्च कितना, लगभग 4 से 5 काली मिर्च आप डाल दीजिए, या कैसा भी कर सकते हैं, 3 या 5 काली मिर्च ले लीजिए। और इसका जो डंठल है करीब 10 ग्राम के आसपास आप ले लीजिए और इसको पत्थर के सिल में यानी कि सिल में इसको कूट लीजिए। ध्यान रखेंगे और किसी धातु में नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं, आपने एक चीज़ देखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम कहानी के रूप में बता दें, वीडियो तो खैर बड़ा हो रहा है, फिर हम आगे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि हम इसको मानते हैं नहीं मानते अलग मैटर है, आप मानते हैं नहीं मानते अलग मैटर है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो अभी एक रामायण सीरियल चलता था उसमें जब हनुमान जी पर्वत उठा के लाते हैं तो सुग्रीव बहुत उतावले होके जाते हैं इस औषधि को तोड़ने। जब औषधि को तोड़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो वैद्य थे, सुमेन वैद्य थे, उन्होंने उनको तत्काल रोक दिया और रोकने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है कि आप तत्काल उसको जाए और तोड़ के उठा लाएं, नहीं, ये दिव्य औषधियाँ हैं, ये देखने में बिल्कुल लकड़ी हैं। ये दिव्य कब बनती हैं, जब इनको सही तरीके से, सही नक्षत्र में और सही रूप में, सही व्यवहार से, आपकी मेंटल थॉट क्या है जब आप इसको यूज कर रहे हैं, जब इसको आप ले रहे हैं तो आप इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति का रूप है। ये यानी कि आप समझ सकते हैं इनको हम प्रकृति का रूप मानते हैं और उस दौरान प्रकृति ये देखना चाहती है कि एक्चुअल में आपको इसकी नीड है कि नहीं है, आप याचक हैं कि नहीं है, आप यानी किसी के पास मांगने गए हैं तो आपके अंदर वो भाव है कि नहीं है। फ्रेंड्स, हमने ये निश्चित तौर पे हम इस टॉपिक को बहुत मानते हैं। हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि मैं वही दवा वही पेशेंट को देता हूँ, तो अगर हमने 5 पेशेंट को दिया तो उसमें से जो जितना पॉजिटिव थिंकिंग से, जो जितना प्यार से, जो जितना कंसंट्रेट होके उस औषधि को मानता है, उसको यूज करता है, उतना जल्दी वो ठीक होता है। कुछ आते हैं तो रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, निगेटिव बोलते रहते हैं कि अरे हो गया, ठीक है, हम ले लेते हैं, ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा वैसा, मतलब इस तरीके से निगेटिव थॉट उनका चलता रहता है। ऐसे पेशेंट ठीक ही नहीं होते, वो किसी भी चिकित्सा की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले हम जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप सोच सकते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जब तक आप दिल से, मन से, खुशी मन से नहीं करेंगे वो कभी सक्सेस नहीं होता। तो इस रेमेडी की भी यही विशेषता है कि जो इसको अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से, प्रकृति के नियमों से और इसको उस तरीके से यूज करेगा, सही कार्य के लिए यूज करेगा, तो ये बिल्कुल दिव्य औषधि है। और अगर ऐसा नहीं करता तो जैसा एक लकड़ी है सूखी हुई, ऐसी ये भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने एक यूज करने का तरीका बता दिया कि इसको 10 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए, उसके साथ पीस के सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह दिन निकलने के पहले इसको सेवन करना चाहिए, या सूर्य की पहली रोशनी के साथ इसको खा लेना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। मुंह को साफ कर लें, उसके बाद खा सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि पीस के इसका रस दूध में मिला के उसको पका के भी इसको लिया जा सकता है, लेकिन दूध की एडवाइस हम नहीं देते, क्योंकि हम अपने थेरेपी में डेयरी प्रोडक्ट को हम हमेशा अवॉइड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। दूध हम किसी न किसी प्राणी को छीन के लेते हैं, तो निश्चित तौर पे उसको हम एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं मानते। हम कभी भी अपने पेशेंट को खाने की सलाह नहीं देते और हम डेयरी प्रोडक्ट को छोड़वाने के लिए सलाह देते हैं। तो आप इसको शहद ले लीजिए, शहद सबसे अच्छा है फ्रेंड्स। आपको पता है शहद और गुड़ एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हम नवजात बच्चे को भी कई बार दे देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि 10 ग्राम ले लीजिए, कूट लीजिए, काली मिर्च और शहद को मिक्स करके ले सकते हैं, शहद के साथ भी ले सकते हैं, या काली मिर्च के साथ भी ले सकते हैं। इसका यूज करने का तरीका फ्रेंड्स, पहले आप 30 दिन तक ले लीजिए, उसके बाद 3 से 4 महीने गैप करके पुनः 30 दिन तक ले लीजिए। साल में आप इसको 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं, पर 30 दिन से ज़्यादा लगातार इसको ग्रंथों में मिलता है कि नहीं यूज करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतने में अपना ये सारा कार्य कर देती है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस मेडिसिन प्लांट को आप भी इसको लगाइए, इसको संरक्षित कीजिए, हर जगह पहुंचे, मानवता के कल्याण के लिए इस औषधि का उपयोग हो। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से इसके बारे में हमने मैटर कलेक्ट किया था, आपने देखा होगा कि हमने 2-3 पेज का मैटर भी कलेक्ट किया और इस रेमेडी को ढूंढने में हमको बहुत मेहनत लगी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।